सुबह के ठीक 6 बजे थे। घर की रसोई में बर्तनों की आवाज़ गूंज रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी। प्रेशर कुकर सीटी मारने ही वाला था और उसी बीच तेज आवाज़ आई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? इस घर में अब किसी को वक्त की कीमत ही नहीं रही। बहू ने जल्दी जल्दी पराठा पलटते हुए जवाब दिया, माँ जी बस 2 मिनट। आटा गूंदने में देर हो गई थी। देर आटे में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। फिर वही ताना आया, हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले सब काम निपटा देती थीं। बहू के हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली मगर चुप रही। उसी समय चाय उबलकर गैस पर गिर गई। लो, अब चाय भी जला दी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। सास की आवाज और तेज हो गई। बहू का धैर्य टूटने लगा। उसने धीमे लेकिन दबे गुस्से में कहा, सुबह से अकेली लगी हुई हूं माँ जी, थोड़ा प्यार से भी बोल सकती हैं। बस फिर क्या था? यही वो चिंगारी थी जिससे रोज की तरह आज भी झगड़े की आग भड़क उठी। ओहो, अब मुझे सिखाओगी कैसे बोलना है? घर मैंने चलाया है, तुम्हें नहीं पता जिम्मेदारी क्या होती है? और मुझे क्या पता नहीं? मैं भी इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। बहू की आवाज भी ऊंची हो गई। ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे बेटे ने सब सुना, लेकिन आदत के मुताबिक चुप ही रहा। उसे पता था अगर बीच में बोलेगा तो आग और भड़क जाएगी। थोड़ी देर बाद नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। प्लेटें रखी थीं, पर शब्द नहीं। सास ने पराठा तोड़कर देखा और तुरंत बोल पड़ी, नमक इतना कम? ये पराठा है या आटे की रोटी? बहू ने तुनक कर कहा, अभी तो कहा था कि नमक ज्यादा डाल देती हूं, अब कम है। आखिर करूं तो क्या करूं? सास ने बेटे की तरफ देखा। देख रहे हो, जवाब कैसे देती है? बेटा फिर भी चुप रहा। बहू की आंखों में तकलीफ थी। उसे शिकायत सिर्फ सास से नहीं, अपने पति की चुप्पी से भी थी। दिन चढ़ता गया। दोपहर में पड़ोस की शर्मा आंटी आईं। आते ही हंसते हुए बोली, अरे भाभी जी, आपकी बहू तो आजकल बड़ी मॉडर्न हो गई है। सुबह मैंने इसे ऑनलाइन कुछ मंगवाते देखा। सास का चेहरा तुरंत उतर गया। जैसे ही शर्मा आंटी गईं, सास ने बहू को आवाज दी, इतना खर्चा किस बात का है? हर दूसरे दिन पार्सल आ जाता है, क्या जरूरत है इन फिजूल चीजों की? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने अपने पैसों से कुछ किचन के डिब्बे मंगवाए हैं। पुराने टूट गए थे। किचन के डिब्बे? हमारे पास क्या कमी है? तुम्हें बस दिखावा करना है। अब बहू खुद को रोक नहीं पाई। दिखावा मैं नहीं करती माँ जी, मैं बस इस घर को थोड़ा अच्छा रखना चाहती हूँ। हर चीज पर ताना मारना जरूरी है क्या? अच्छा रखना चाहती हो या अपने हिसाब से चलाना चाहती हो? सास ने तीखे स्वर में कहा, आज डिब्बे बदलोगी, कल रसोई का तरीका बदलोगी, परसों घर के नियम। बहू ने पहली बार सीधा जवाब दिया, नियम अगर इंसान को घुटन देने लगें तो उन्हें बदलना ही चाहिए। ये सुनते ही सास के चेहरे पर चोट साफ दिखाई दी। उन्हें लगा जैसे बहू ने सिर्फ नियमों को नहीं, उनकी पूरी जिंदगी को गलत कह दिया हो। शाम को एक और बात पर झगड़ा हो गया। बहू ने अपनी माँ से फोन पर 10 मिनट बात क्या कर ली? सास फिर चिढ़ गईं। अपनी माँ से रोज घंटों बात करना जरूरी है क्या? पहले यहाँ के काम पूरे करो, फिर मायके की चिंता करना। बहू की आंखें भर आईं। माँ जी, वो मेरी माँ हैं, उनसे बात कर लेना गुनाह नहीं है। और मैं क्या हूँ? सास ने तुरंत पलट कर कहा, इस घर में रहते हुए तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। बहू ने दर्द भरी आवाज में कहा, इज्जत दी जाती है माँ जी, सिर्फ मांगी नहीं जाती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में तूफान आ गया। सास गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। बहू किचन में जाकर रोने लगी। रात को बेटा बहू के पास आया, तुम भी थोड़ा समझा करो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। बहू ने आंसू पोंछकर कहा, और मेरा क्या? मैं इंसान नहीं हूं? मैं सुबह से रात तक कोशिश करती हूं, पर उन्हें सिर्फ मेरी गलती दिखती है। तुमने कभी मेरा पक्ष लिया? बेटे के पास जवाब नहीं था। अगली सुबह घर में और भी ज्यादा तनाव था। सास ने खुद किचन संभाल लिया। बहू चुपचाप कमरे में रही। कुछ देर बाद अचानक रसोई से गिरने की तेज आवाज आई। बहू भागकर पहुंची तो देखा सास का पैर फिसल गया था। हाथ से गर्म चाय गिर गई थी और उनके पैर में हल्की चोट आ गई थी। माँ जी! बहू घबराकर उनके पास बैठ गई। रुकिए, हिलिए मत, मैं दवाई लाती हूँ। सास दर्द में थीं मगर चुप थीं। बहू ने उनका पैर साफ किया, मरहम लगाया, तकिया लगाकर बैठाया, फिर चाय की जगह हल्दी वाला दूध बनाया। सास उसे देखती रहीं। आज पहली बार बहू के चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ चिंता थी। धीरे से सास बोली, तुम कमरे में थी, फिर भी इतनी जल्दी आ गई? बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, झगड़ा अपनी जगह है माँ जी, लेकिन आप घर की बड़ी हैं, आपको कुछ हो जाता तो? ये सुनते ही सास की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मैं शायद तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। बहू ने भी दिल खोल दिया, मैं भी शायद आपको सिर्फ कठोर समझती रही।
पर कभी ये नहीं सोचा कि आपने पूरी उम्र इस घर को संभाला है। आपको लगता होगा कि सब हाथ से निकल रहा है। सास ने पहली बार बिना गुस्से के कहा। हाँ, डर लगता है। पहले इस घर में हर चीज मुझसे पूछकर होती थी, अब लगता है मेरी जरूरत कम हो रही है, और शायद उसी डर में मैं तुम्हें हर बात पर टोकती रही। बहू की आंखें नम हो गईं। माँ जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बस आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती। बेटी जैसी जगह तो शायद ना मिले, पर कम से कम अपना समझिए। सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहू कम, कसौटी ज्यादा समझा। तभी दरवाजे पर बेटा खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों को देखा और बोला, शायद गलती मेरी भी थी। मैं हमेशा चुप रहा, जबकि मुझे आप दोनों को समझाना चाहिए था। सास ने हल्के तंज में कहा, चलो, आज तुम्हें भी अपनी गलती समझ आ गई। तीनों हल्का सा हंस पड़े। कुछ दिनों बाद वही रसोई थी, वही घर था, वही लोग थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, बोलने का तरीका। अब सास कहती, नमक थोड़ा कम है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। और बहू मुस्कुराकर जवाब देती, जी माँ जी, और अगर ज्यादा हो जाए तो आप संभाल लेना। कभी बहू नई चीज मंगवाती तो पहले सास को दिखाती, कभी सास पुरानी रेसिपी सिखाती तो बहू वीडियो बनाकर कहती, ये तो आपकी स्पेशल रेसिपी है, इसे सबको पता चलना चाहिए। झगड़े पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि जहां दो पीढ़ियां साथ रहती हैं वहां मतभेद होना स्वाभाविक है।